राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। गरीबों को लूटने वालों पर कार्रवाई होकर रहेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम पर लगे सट्टेबाजी के आरोप पर पीएम मोदी का तीखा प्रहार। नेपाल में एक महीने के भीतर तीसरी बार 6.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, जिसके तेज झटके दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए। एक भूकंप विज्ञानी ने चेतावनी दी कि लोगों को सतर्क रहना चाहिए और तैयार रहना चाहिए, क्योंकि नेपाल में केंद्रीय बेल्ट को सक्रिय रूप से ऊर्जा जारी करने वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में व्यापक जाति आधारित जनगणना करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए। बिहार सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण डेटा जारी करने के एक महीने बाद यहां सचिवालय में आयोजित एक बैठक में कैबिनेट ने यह अभ्यास करने का निर्णय लिया है। मराठा आरक्षण विरोध के दौरान हुई हिंसा को लेकर एनसीपी के मुखिया शरद पवार की बेटी नेता सुप्रिया सुले ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने हिंसा को महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्रालय की विफलता बताया। इंडिया गठबंधन में बिखराव का एक और अध्याय सामने आ गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद इतने गहरे हो गए हैं कि इसका असर लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के गठबंधन पर पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को संकटग्रस्त महादेव सट्टाबाजी ऐप के प्रमोटरों से 508 करोड़ मिलने के प्रवर्तन निदेशालय के दावे के एक दिन बाद बघेल ने इसका दृढ़ता से खंडन किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूछा कि क्या बघेल अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली के कमल विहार इलाके में एक घर में रसोई गैस सिलेंडर फट गया, जिसमें 4 लोग झुलस गए। अधिकारियों ने जानकारी दी। दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिकारी ने कहा कि हमें 7:30 बजे धमाके की सूचना मिली। इसके लिए दमकल की 3 गाड़ियों को मदद के लिए भेजा गया था। भदोही जिले की पुलिस ने ओडिशा से अवैध गांजे की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े एक तस्कर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 3 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 65 लाख रुपए आंकी गई। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति शनिवार को थोड़ी सी सुधरी है। हालांकि ये सुधार अधिक नहीं है, मगर शुक्रवार की अपेक्षा बेहतर है। शनिवार की सुबह 7 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 416 दर्ज हुआ, जो कि शुक्रवार को 460 पर पहुंच गया था। 416 के स्तर पर भी वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के पहले दिन यानी 3 नवंबर को 100 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। राज्य में शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल करने वालों में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ए रेवती रेड्डी और तुमला नागेश्वर राव शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ में अपने चुनाव अभियान के लिए अवैध सट्टेबाजी, ऑपरेटरों द्वारा लाए गए हवाला धन का उपयोग करने का आरोप लगाया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को लूटा है, उस पर कार्रवाई होकर रहेगी। उनसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और सरकार बनते ही जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। मैं दुर्ग में कई बार आया हूं, लेकिन ऐसा माहौल आज पहली बार देख रहा। आपको देखकर लग रहा है जैसे दुर्ग के लोगों ने नया रिकॉर्ड बनाने की ठान ली है। इतनी विशाल संख्या में आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आपका सर झुका करके अभिनंदन करता हूं। आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है भाजपा आवत है। मेरे परिवारजनों, मैं छत्तीसगढ़ भाजपा को, पूरी टीम को बधाई दूंगा कि उसने आपके सपनों को सच बनाने वाला संकल्प पत्र कल ही जारी किया है। इस संकल्प पत्र में छत्तीसगढ़ की माताएं, बहनें, महिलाएं, यहाँ के युवा, यहाँ के किसानों को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है और
भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो कहते हैं वो करके रहते हैं। छत्तीसगढ़ को भाजपा ने बनाया और मैं गारंटी देता हूं छत्तीसगढ़ को भाजपा ही संवारेगी। लेकिन भाइयों बहनों, भाजपा के संकल्प पत्र के आगे कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा भी है। कांग्रेस की प्राथमिकता है भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरियां भरना। कांग्रेस की प्राथमिकता है अपने नेताओं के चहेतों को नौकरियां बांटना, आपके बच्चों को नौकरियों से बाहर करना। पीएससी घोटाले में कांग्रेस ने यही तो किया। कांग्रेस ने आपके बच्चों को बाहर कर दिया और अपने बच्चों को भर्ती किया। कांग्रेस की हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है, इसलिए 30% सरकार से छत्तीसगढ़ छुटकारा चाहता है। इसलिए छत्तीसगढ़ कह रहा है आओ नहीं सही वो बदल के रही वो। 2 दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। यहाँ की कांग्रेस पार्टी ने, यहाँ की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के अपने भाइयों और बहनों को कहूंगा, ये मोदी है, गालियों से डरता नहीं है। भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए ही तो आपने मोदी को दिल्ली भेजा है। जिन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीब को लूटा है उस पर कार्रवाई होके रहेगी। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा है। कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है। मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूँ, राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे घोटालों की सख्ती से जांच की जाएगी। आपका पैसा लूटने वालों को जेल भेजा जाएगा। आपने मोदी को अवसर दिया तो भिलाई के कारखाने का विस्तार और आधुनिकीकरण हुआ। बस्तर में भी दुनिया के आधुनिकतम स्टील कारखाने में से एक लोकार्पण हमने करके दिखाया। भाजपा सरकार में छत्तीसगढ़ को रेलवे के लिए 20 गुना ज्यादा बजट मिला। साथियों, आज पूरे देश में किसानों और पशुपालन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आप जो भी धान उगाते हैं उसका दाना दाना केंद्र की भाजपा सरकार खरीदती। केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा छत्तीसगढ़ के किसानों को दिए हैं। अब छत्तीसगढ़ भाजपा ने धान किसानों से जो वादा किया है उसे सरकार बनते ही पूरा किया जाएगा। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ को एक ईमानदार और कानून का राज स्थापित करने वाली भाजपा सरकार की जरूरत है। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कमल के फूल पर आपका जो वोट पड़ेगा ना, वो मोदी को भी मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोहद मध्य प्रदेश में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में मेहनत से काम किया है और इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। आजादी के बाद लंबे समय तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस 50 साल में कुछ नहीं कर पाई और भाजपा की सरकार ने 15-16 साल में ही मध्य प्रदेश को विकसित राज्य के रूप में लाकर खड़ा करने का काम किया है। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों की चर्चा की। मैं समझता हूँ यहाँ मुझे बहुत ज्यादा भाषण करने की जरूरत नहीं है। अब लाल सिंह के आर्य को जिताने के लिए 3 रन तो आप लोगों ने बना दिए, लेकिन बहनों भाइयों मैं यही कहने आ रहा हूँ कि इस बार लाल सिंह आर्य के लिए चौका मार दीजिए, जीत जाएगा। और आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
जितनी ईमानदारी से काम किया है और मध्य प्रदेश का जिस तरीके से उन्होंने विकास किया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह मुझे अच्छी तरह याद है। भारत के किसी भी कोने में हम जाते थे, दुनिया में जाते थे, लोग कहते थे हिंदुस्तान का बीमारू राज्य यदि कोई है तो मध्य प्रदेश है। लेकिन आज मेरा भी सीना चौड़ा हो जाता है जब दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं और लोग कहते हैं विकास कैसे किया जाता है। यह देखना हो तो मध्य प्रदेश में देखा जा सकता है, जो कभी बीमारू राज्य हुआ करता था, अति पिछड़ा राज्य हुआ करता था, आज ऐसा राज्य बन गया है जो कि हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ राज्य यदि माना जाता है तो मध्य प्रदेश आ रहा है। और आपको आश्चर्य होगा, शायद आपको जानकारी इस बात की ना हो, पहले यहां प्रति व्यक्ति आमदनी 11,712 रुपये हुआ है, वो एवरेज निकाला जाता है, अर्थशास्त्री लोग निकालते हैं। और आज मुझे यह बताया गया है कि प्रति व्यक्ति आमदनी जो पहले 11,700 हुआ करती थी अब बढ़कर 1,40,000 रुपये हो गई है। बहनों भाइयों, मैं समझता हूं यह मध्य प्रदेश के लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि। और जितनी योजनाएं शिवराज सिंह जी चौहान ने प्रारंभ की है, अद्भुत। लाडली बहना योजना प्रारंभ किया, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना प्रारंभ। यदि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हर किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया मुहैया करा रहे हैं, तो उसके अतिरिक्त 6,000 रुपया और मुहैया कराने का काम कोई कर रहा है तो आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान कर रहे हैं। बहनों भाइयों, आपको नहीं मालूम होगा, हिंदुस्तान का कोई मुख्यमंत्री ऐसा काम नहीं कर रहा। सारे देश में किसानों के खाते में 6,000 रुपया जा रहा है, लेकिन कोई मुख्यमंत्री अपने खजाने से 6,000 रुपया अपने किसानों को अतिरिक्त नहीं दे रहा। यहां की भाजपा सरकार का लाडली बहना योजना, चले जाइए हिंदुस्तान के किसी राज्य में, कहीं नहीं। मध्य प्रदेश की विकास दर पिछले 10 सालों में आपको आश्चर्य होगा, भारत की विकास दर जितनी है उससे मध्य प्रदेश की विकास दर अधिक हो गई। और अकेला राज्य है कि जहां पर कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 24% हो गई। यह कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत सारे काम उन्होंने किए। अब यहां के किसानों का जो कर्ज था, ब्याज था, उसको माफ कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना जो प्रारंभ की, अरे 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। मध्य प्रदेश में 3,62,000 लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। 10 लाख से अधिक छात्रों को साइकिल दी गई है। 12वीं में जो प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं उनको स्कूटी दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या चाहते हैं? ईमानदारी से शिवराज सिंह के नेतृत्व में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। मध्य प्रदेश में 1947 से लगातार लंबे समय तक कांग्रेस ने हुकूमत की है। 50 वर्ष तक आप मध्य प्रदेश को विकसित राज्य नहीं बना पाए, और हम लोगों ने 15-16 साल के अंदर ही मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य के रूप में लाकर प्रस्तुत कर दिया। बहनों भाइयों, भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा उठ रहा है। दुनिया के मंचों पर पहले हम लोग कुछ बोलते थे, दुनिया हम लोगों की बातों को बहुत गंभीरता पूर्वक नहीं सुनती। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है या भारत की हैसियत रही है। इसलिए आप लोग, ये भाजपा इतना अच्छा काम कर रही है तो कम से कम इस बार लाल सिंह आर्य को रिकॉर्ड मतों से तो जिता दीजिए। यदि लाल सिंह आर्य को इस विधानसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड मतों से जिता दिया तो मैं लाल सिंह को कहूंगा कि हमको फिर से कभी बुला लीजिएगा, फिर से दोबारा बुला लीजिए। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दशहरा एवं दीपावली के शुभ अवसर पर बीकानेर स्वीट्स रमेश नगर की ओर से हार्दिक बधाई। Marble Art Gallery, one-stop solution for furniture, precious stone and manufactured marble table. Wishes you all a prosperous Dhanteras, Deepavali and Vishkarma Puja. Visit us at A1/8 WHS Kirti Nagar, New Delhi and experience a brand new world of marble furniture. Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। छत्तीसगढ़ स्थित जनपद कबीरधाम के कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विजय संकल्प रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिभाग किया। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार ने सभी समस्याओं को हल करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 2014 में पीएम मोदी ने देश में विकास, सुरक्षा और सुशासन के माध्यम से स्थापित किया। उसका सहभागी छत्तीसगढ़ भी बने, इसके लिए डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में भी आवश्यक है। छत्तीसगढ़ की धरा को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के हम सभी नागरिकों के लिए छत्तीसगढ़ की धरती ननिहाल जैसी है। आप सब जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की माता कौशल्या इसी छत्तीसगढ़ से थी और इसीलिए हर उत्तर प्रदेश वासी छत्तीसगढ़ के साथ इस आत्मीय भाव के साथ जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन सरकार का लाभ क्या होता है? 500 वर्षों की जो समस्या थी, लेकिन जैसे डबल इंजन की सरकार आई, 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हुआ। भाइयों बहनों, अब हम लोग केवल मंदिर का निर्माण ही नहीं कर रहे हैं, अब तो तारीख भी बता दी है कि कब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। और इसीलिए राम राज्य की जिस आधारशिला को 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर विकास, सुरक्षा और सुशासन के माध्यम से स्थापित किया, उसका सहभागी छत्तीसगढ़ भी बने। इसके लिए डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में भी आवश्यक। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। एक और मोदी जी के नेतृत्व की विकास, सुशासन और सुरक्षा वाली सरकार, बिना भेदभाव के जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा देखे बगैर शासन की योजनाओं का लाभ पूरे देश को समान रूप से दे रही है। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। मकान सबको, शौचालय सबको, स्वास्थ्य की सुविधा सबको, राशन सबको, लेकिन सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के साथ कठोरता पूर्वक निपटने की तैयारी भी। लेकिन भाइयों बहनों, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जितनी सख्त केंद्र की सरकार है, भ्रष्टाचारियों के प्रति उतनी ही सख्त छत्तीसगढ़ की सरकार। 5 वर्ष में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने विकास तो नहीं कराया, नौजवानों को नौकरी तो नहीं दी, यहाँ की बहन बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था तो नहीं किया। जो लोग यहाँ के विकास में बाधक हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा में बाधक हैं, नौजवानों की नौकरी और रोजगार में बाधक हैं, व्यापारियों की सुरक्षा और अन्नदाता किसानों की खुशहाली में जो लोग बाधक हैं, एक क्षण उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को आवास दिए। उनमें से उत्तर प्रदेश में हमने 55 लाख गरीबों के लिए मकान बना दिए। 55 लाख गरीबों के लिए, याद करिए, 55 लाख गरीब। छत्तीसगढ़ को भी 16 लाख आवास मिले थे, लेकिन यहां के किसी गरीब को आवास मिला नहीं। लेकिन हम आए हैं कहने के लिए, भाजपा आएगी, 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री का आवास उपलब्ध करवाएगी। हर घर नल आरओ का पानी 1.5 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश 1.5 करोड़ परिवारों में हर घर नल दे दिया गया। भाइयों बहनों, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, पैसा भारत सरकार दे रही है, मोदी जी पैसा दे रहे हैं। उन्होंने तो पहले दिन कहा, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही उन्होंने एक संकल्प लिया था, और संकल्प उनका वैसे ही है जैसे प्रभु राम का संकल्प था, निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन। एक संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का भी है, और संकल्प था विकास की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, पूरे देश के अंदर समान रूप से विकास की योजनाओं को देंगे, विरासत का सम्मान करेंगे, अराजकता, आतंकवाद, नक्सलवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, जो कभी नहीं हुआ था वो मोदी जी ने देश के अंदर विकास की योजनाओं के माध्यम से करके दिखाया। और इसीलिए
हम सब आपसे कहना चाहते हैं भाइयों बहनों, 7 को चुनाव है, 11 को अयोध्या का दीपोत्सव और 12 को दीपावली। तो चुनाव के दिन ही तय हो जाना चाहिए कि यहां कमल खिल जाएगा। सहमत हैं? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने छत्तीसगढ़ के मस्तूरी में रोड शो में भाग लिया। इस अवसर पर रोड शो को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी को बने 10 साल हुए हैं, 2 राज्यों में हमारी सरकार है, वहीं गुजरात में 5 एमएलए और गोवा में 2 एमएलए हैं। आप पार्टी तेजी के साथ बढ़ रही है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आप पार्टी द्वारा किए गए काम लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में बच्चों की अच्छी शिक्षा, मुफ्त इलाज, अच्छे स्कूल खोलने की बात कही। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि वह जनता से वोट नहीं, एक मौका मांगने आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खेती के सीजन में इतनी धूप में आप लोग समय निकाल के और इतनी दूर दूर से आज मस्तूरी विधानसभा के कोने कोने से आप लोग आए हो। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी माएं, बहनें, बेटियां अपने अपने बच्चों के साथ भी, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आए हुए हैं। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारी छोटी सी पार्टी है और 10 साल हुए बने हुए। 2 राज्यों के अंदर सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में 5 एमएलए आ गए, गोवा में 2 एमएलए आ गए और तेजी से बढ़ती जा रही है। हमारा काम हर पूरे देश के कोने कोने में पहुंच रहा है, पूरे देश के कोने। अकेली पार्टी है जो आपके बच्चों को, आज मैं ये कहने आया हूं कि मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया, एक मौका मांगने के लिए आया हूं। मैं आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छे स्कूल बनवा दूंगा आपके बच्चों के लिए। ये जितने माँ बहनें खड़ी हैं, वैसे तो बाप को भी अपने बच्चों की चिंता होती है, लेकिन माँ को ज्यादा चिंता होती है अपने बच्चों की, है कि नहीं है? अगर अच्छे स्कूल बन गए होते, अगर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल गई होती, आज हमारा देश गरीब नहीं होता, हमारे देश में कोई परिवार गरीब नहीं होता। मैंने देखा है दिल्ली में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब होती थी, जर्जर पड़े हुए थे, जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में है, बुरा हाल था। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। कुदरत ने अपनी झाड़ू चलाई, ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलाई, जनता खड़ी हो गई, ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। 5 साल में जितने सरकारी स्कूल थे सारे इतने शानदार बना दिए। अब हमारे गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के बच्चे बड़े बड़े डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। दिल्ली के अंदर अब लोग अपने बच्चों के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। तो अगर आपने अपने बच्चों की सोचनी है तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। और अगर यही एक बार उसी झंझट में भ्रष्टाचार चाहिए, उनके पास चले जाना। मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, मैं स्कूल बनवा दूंगा आपके बच्चों के। मेरे को नौकरी देनी आती है। अभी भगवंत मान साहब ने थोड़े दिन पहले 35,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दी है पंजाब में। 35,000 बच्चों को इन्होंने अपने हाथ से नियुक्ति पत्र बांटे हैं बच्चों को। इतने खुश हैं लोग, इतने खुश है। गांव के अंदर नौकरियां बट रही हैं वहां पे पंजाब में, और एक पैसा नहीं देना पड़ता। यहाँ बिना पैसे के सरकारी नौकरी मिलती है, बिना सिफारिश के मिलती है। वहां कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं चलता। आपके बच्चों के भविष्य की बात करने, तो ऐसा नहीं है कि जनता ऐसे ही वोट दे रही है। 3 बार जनता ने दिल्ली में हमें जबरदस्त बहुमत दिया। क्यों? क्योंकि जनता खुश है हमसे, हमारे काम से खुश है। उसके बाद पंजाब में जनता ने इनको जिताया, मान साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। तो आपसे मैं कहने के लिए आया हूं, हम 10 साल हो गए देश में 2 राज्यों में पार्टियां चला रहे हैं, लेकिन पैसे नहीं है हमारे पास। हम ऐसे ही नुक्कड़ पे जाते हैं। कभी देखा 2 मुख्यमंत्री आपसे वोट मांगने आए हो? 2 मुख्यमंत्री आपसे वोट मांगने आए हैं, तो जब वो वोट ही मांगने नहीं आए तो उनको वोट क्यों दोगे? वोट उसी को दो जो मांगने के लिए आया है। तो आपको अपने भविष्य की चिंता है, अपने परिवार के भविष्य की। हमने दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर इतने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सबका। आपका भी इलाज फ्री कर दूंगा अगर आप एक मौका दोगे। तो मस्तूरी विधानसभा से हमारे प्यारे भाई धर्म भार्गव जी को जबरदस्त वोट से नंबर 1 बटन दबाना, जबरदस्त वोट देके जिताना, झाड़ू का बटन दबा के।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खरसिया छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने छत्तीसगढ़ के किसानों से किए वादों का जिक्र करते हुए कहा कि धान के लिए 2500 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया था, जिसे हमने पूरा किया। उन्होंने कहा कि हम किसानों का दर्द समझते हैं और आने वाले समय में 2500 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर इसे 3000 कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया। वहीं यह भी कहा कि आदिवासियों को तेंदुपत्ता के लिए बीजेपी 2000 एक बोरी के लिए दे रही थी, जबकि कांग्रेस ने 4000 रुपए दिए। राहुल ने चुनाव के बाद 4000 हर आदिवासी को बोनस सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने व मजदूरों को 10,000 रुपए दिए जाने की भी घोषणा की। पिछले चुनाव में हम आए थे, मैं आया था, मैंने भी वायदे किए थे, आपको याद होंगे। मैंने कहा था, ऐसे स्टेट से मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ के किसान को धान के लिए 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। मिला? यहां एक व्यक्ति है जो कह सकता है कि आज छत्तीसगढ़ में किसान को 2500 रुपए प्रति क्विंटल नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। अच्छा, एक और बात देखिए मजे की, मैंने वायदा किया था 2500 का, याद है आपको? आज किसान को क्या रेट मिल रहा है? 2640। मैंने वायदा किया था 2500 का, मिल रहा है 2640। आपने हमें यह तो नहीं कहा कि भैया बढ़ाओ, नहीं, हमने एकदम बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि हम किसान से बात करते हैं, हम किसान के दर्द को समझते हैं। और मैं आपको यहां कह रहा हूं, देखिए आज 2640 है, आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये कुछ ही समय में 3000 हो जाएगा। मैंने अपने भाषणों में कहा था, पहली मीटिंग में छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ होगा। मजदूर को हम पैसा देते हैं, पहले हम 7000 रुपए देते थे, चुनाव के बाद हम 10,000 रुपए देने जा रहे हैं। मजदूर और किसान को जो हम पैसा देते हैं, मजदूर और किसान उसके पैसे को गांव में खर्च करता है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी मांग बैंक की मांग है, सही बात है ना? अब आप बैंक क्यों मांग रहे हो? आप बैंक इसलिए मांग रहे हो क्योंकि आपके जेब में, किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में हमने पैसा डाला है। और अब किसान को, मजदूर को बैंक की जरूरत है कि अपना पैसा बैंक में सुरक्षित करे, सुरक्षित रखे। आदिवासियों को तेंदुपत्ता के लिए बीजेपी 2000 रुपए देती थी, एक बोरी के लिए 2000 रुपए देती थी, समय याद है आपको? कांग्रेस कितना देती है? 4000। और चुनाव के बाद हमने कहा है 4000 रुपए हम हर आदिवासी को बोनस देंगे, सीधा बैंक अकाउंट में। तो जो हम कहते हैं हम करके दिखाते हैं। हमने वायदा किया था कि हम आपको कर्जा माफ करके दिखाएंगे, 2500 रुपए प्रति क्विंटल पैसा देंगे, मगर हम वहां नहीं रुके। हम एक योजना लाए किसानों के लिए, किसान न्याय योजना। भाइयों और बहनों, 23,000 करोड़ रुपए हमने 26 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में डाल के दिखा दिया। जगदलपुर के लिए हमने क्या किया मैं आपको बताता हूं। जो स्कूल बंद हो गए थे, 300 स्कूल हमने फिर से खोले। बीजेपी के समय जो स्कूल बंद हुए हमने खोले। 23,000 लोगों की जमीन हमने उनको वापस दी। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क खोले, 10 कारखाने हमने खोले हैं, 8 स्वामी आत्मानंद स्कूल हमने आपके लिए खोले हैं, जिसमें आदिवासियों के बच्चे अंग्रेजी सीख रहे हैं। ये आप आदिवासी हो और ये देश का जल, जंगल और जमीन, उस पर आपका हक रहेगा। जल का फायदा, जंगल का फायदा, जमीन का फायदा आपको मिलेगा। हम आपके साथ खड़े हैं, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए। तेजी से छत्तीसगढ़ में प्रगति हो रही है और तेजी से प्रगति होगी। धन्यवाद। जय हिंद।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।